शुरुआत में हमें दो बाइक राइडर स्टंट करते दिखाई देते हैं। ये दोनों बाप बेटे होते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टंट करते हुए जॉनी के बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। स्टंट बाजी खत्म होने के बाद जॉनी के फादर उससे कहते हैं कि इस बार तो गलती हो गई, पर आगे से इस पर ध्यान रखना। जब वो घर जाता है तब उसकी नजर एक गिरे हुए पेपर पर जाती है। उस पेपर को पढ़ने पर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। अब जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो घबराने लगता है। इसके बाद अपनी बाइक को रिपेयरिंग करने लगता है कि तभी वहां पर उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उससे कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारा बाइक चलाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है कि तुम किसी दिन मेरे लिए भी काम करोगे। जॉनी कहता है कि क्या, अच्छा आपका भी शो है? वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे बाप को कैंसर है ना? तब जॉनी हैरानी से पूछता है कि आपको कैसे पता? इसके बारे में आपको किसने बताया? वो कहता है कि तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ पर जॉनी को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी पैसों के लिए आया है, तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज के लिए पैसे चाहिए? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, मुझे इसके बदले में तुम्हारी सोल चाहिए, यानी कि तुम्हारी रूह। इस बात को सुनकर जॉनी हंसने लगता है, क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी उसे एक पेपर यानी एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर उसे देता है। अब जैसे ही जॉनी उस पेपर को पढ़ने की कोशिश करता है कि तभी उसकी उंगली में एक पिन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके खून की एक बूंद उस पेपर पर गिर जाती है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी उससे उस पेपर को छीन लेता है और वहां से चला जाता है। इसका मतलब ये था कि जॉनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अगले सीन में जॉनी बेड पर दिखाई देता है। उसको लगता है कि शायद वो सपना देखकर उठ रहा है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ और सेहतमंद थे। ये देखकर जॉनी को कुछ समझ में नहीं आता। जॉनी के फादर उससे कहते हैं कि आज डॉक्टर ने कहा है कि अब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। इसके बाद वो अपने स्टंट के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन उसके फादर देखते हैं कि जॉनी तो कहीं और बिजी है। पूछने पर वो अपने फादर को बताता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, इसीलिए मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। और वो अपने फादर से ये भी कहता है कि आखिर कब तक ऐसे ही मैं इस बाइक पर स्टंट करता रहूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर उसके फादर उसे एक चाबी देते हैं और ये चाबी उस बाइक की चाबी होती है, इसे बचपन से ही जॉनी चलाना चाहता था। और इसके साथ ही उसके फादर उसे कहते हैं कि जाओ, खुश रहो। अब ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्सी होता है। अब जॉनी जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत लोगों का शोर हो रहा था, क्योंकि जॉनी के फादर बाइक स्टंट कर रहे थे। कि तभी जॉनी को पता चलता है कि जॉनी के फादर स्टंट करते हुए आग में गिर चुके हैं और वहाँ पर उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपनी डैड की मौत को लेकर काफी परेशान था और इसी परेशानी में वो अपनी बाइक का बैलेंस खो देता है और बहुत ही बुरी तरह गिर जाता है। कि तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने खड़ा होता है। इसे देखकर जॉनी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने ही मेरे फादर को मारा है, तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी फिर कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर बस ठीक किया है, लेकिन हमारी डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और सीने पर हाथ रखकर कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा, और कहता है कि तुम्हें अपने प्यार, रिश्तेदार और दोस्तों को भूलना होगा, क्योंकि अब तुम मेरे अंडर काम करोगे। ये सब हो रहा था कि तभी जॉनी को झटका लगता है और वह गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती हैं। उसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है, जहाँ से उन दोनों को मिलकर जाना था, लेकिन जॉनी उसके पास नहीं जाता, बल्कि आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद कुछ सालों के बाद हमें जॉनी को दिखाया जाता है, जहाँ जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका था। अब यहाँ पर जॉनी को बहुत ही डेंजरस स्टंट करना था। उसके नीचे बहुत सी कार्स होती हैं। जॉनी स्टंट करता है, जिसके दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जॉनी और उसकी बाइक दोनों बहुत जोर से गिरती हैं। सभी लोग उसके पास आते हैं और उसकी आंखें बंद देखकर डर जाते हैं। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है? अब सब लोग कहते हैं कि हाँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे तो कोई चोट ही नहीं आई। साथ न्यूज के जरिए सभी के पास न्यूज पहुंचा दी जाती है कि जॉनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन है और उसे कुछ नहीं हो सकता। जॉनी के दोस्त उससे कहते हैं कि लगता है कि कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। तो जॉनी कहता है, क्या तुम भी पागलों जैसी बातें मत करो। तभी हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है और लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सभी को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी बंदे मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे। अब सभी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तब फ्रीजिंग मैन कहता है कि मैं यहाँ पर सैन वैकेंसा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ और वो यहाँ किसी करीबी बैकयार्ड या फिर इसी कब्रिस्तान
कब्रिस्तान में छुपाया गया है और तुम लोग उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। वो कहता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और उनमें से एक शख्स उससे पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा। अभी हमें उसके बाप को भी दिखाया जाता है और ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। और बाहर जाकर अपने फादर से कहता है कि हर चीज की कस्टडी मुझे दे दें, अब ये मेरा टाइम है। उसका फादर कहता है कि हाँ तुम्हारा भी टाइम आएगा, लेकिन बच्चे ये मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट अपने फादर से कहता है कि आपको तो पता ही है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका बाप उससे कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। ब्लैक हार्ट अपने बाप को धमकी देता है और कहता है कि वो गोस्ट राइडर और तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। और ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी भी एक शैतान था और गोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता था। उसके बाद हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो अब सबसे बड़े जंप लगाने के लिए तैयार था। वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए खड़े थे, लेकिन जॉनी अपने दोस्त से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी का इंटरव्यू नहीं देने वाला। कि तभी पीछे से एक लड़की उससे आवाज देती है और कहती है कि क्या तुम अपने दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। दरअसल वो रॉक्सी थी। जिसके बाद जॉनी उसके पास आता है और उसे इंटरव्यू देने लगता है। जॉनी जब वहाँ पर स्टंट लगाने जाता है तो वहाँ पर गाड़ियों की जगह 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं और आज जॉनी को इन सभी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगाकर दूसरी तरफ जाना था। जिसके बाद वो जंप लगाने लगता है कि तभी दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से इतना बड़ा जंप लगा लिया, जिस पर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत नाराज थी। वो इसलिए कि उन दोनों को मिलकर कहीं दूर जाना था, लेकिन जॉनी उससे मिलने तक नहीं आया और जॉनी उसे किसी तरह मना लेता है और रात 8 बजे दोनों मिलने का वादा करते हैं। जॉनी जब रेडी हो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ काफी रेड हो गए थे और जब वो अपने हाथों को धोता है तब वो देखता है कि उसके हाथों से भाप निकल रही है। उसको अपने पीछे से अपना नाम सुनाई देता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसको अपनी बाइक खुद स्टार्ट हुई दिखाई देती है। कि तभी वहाँ पर वही बूढ़ा शैतान उसे दिखाई देता है। इसे देखकर जॉनी कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे साथ ही था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब अब मैं तुमसे अपना काम करवाऊंगा। वो उससे कहता है कि तुम एक ब्लैक हार्ट नाम के आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी उससे कहता है कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम ये जरूर करोगे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक को जमीन पर पटकता है तब उसकी बाइक स्टार्ट होकर बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ जाने लगती है और उसकी बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि साइड में रखी हुई कारें हवा में उड़ने लगती हैं और उस बाइक में आग लग जाती है। वो इतना तेज जाती है कि जॉनी को उठाकर दूर फेंकती है। जिसके बाद जॉनी के जिस्म को दिखाया जाता है जब आग में जल रहा था और उसी आग में उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। मतलब कि अब उसकी पूरी बॉडी आग बन चुकी थी और अब जॉनी गोस्ट राइडर बन चुका था। इसी के साथ वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम रूल्स ब्रेकर हो और तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़कर, इसीलिए तुम वापस जहन्नम चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी कोई भी बात सुने बिना ही अपने 3 आदमियों से उस पर अटैक करवा देता है और वो उसे ट्रक से कुचल देते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये मर चुका है और फिर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गोस्ट राइडर अभी भी जिंदा था। ट्रक ड्राइवर अभी भी वहीं पर था, इसीलिए गोस्ट राइडर उसको जलाकर राख कर देता है। रास्ते में जाते हुए वो एक औरत को देखता है जिसके पास को एक डाकू छीन रहा होता है। गोस्ट राइडर उस लड़की को सेव करता है और फिर उस आदमी को पकड़कर कहता है कि तुमने आज तक जिन जिन लोगों को मारा और लूटा उन सभी लोगों का दर्द तुम मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। उसके बाद उसे उन सभी लोगों का पेन दर्द महसूस होने लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। इनफैक्ट गोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जो वो उन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दे सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ से उसकी बाइक गुजरती है वहाँ पर आग की वजह से जमीन लाल हो जाती है। इसके बाद जॉनी अपने इंसानी रूप वापिस आता दिखाई देता है। जहाँ पर वो बेहोश होता है वो एक कब्रिस्तान था, लेकिन जब उसे होश आती है तब वो एक कमरे में होता है और जब वो कमरे से बाहर आता है तब उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो उससे कहता है कि जो कल हुआ वो आज दोबारा होगा। जॉनी उससे कहता है कि कौन हो तुम। तब वो उससे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम एक गोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हो। जॉनी कहता है कि नहीं, मैं अब किसी की भी मदद नहीं लेना चाहता। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में
तुम गोस्ट राइडर बन जाओगे। वो पूछता है कि इससे पहले भी कोई गोस्ट राइडर था? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आज से 150 साल पहले एक गांव जिसका नाम सैन वैकेंसा था, उसमें रहने वाला एक आदमी गोस्ट राइडर बना था। वो उसे बताता है कि सैन वैकेंसा एक बहुत ही अच्छा गांव था, लेकिन वहां पर कोई आदमी आया और उन सब में दूरियां डाल दी। इसके बाद गांव के लोग अपने ही लोगों को मारने लग गए और उन सभी के सोल अभी भी उसी गांव में है। जॉनी उससे पूछता है कि इन सब से ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन? तो वो बूढ़ा आदमी इन सबसे बहुत हैरान होता है कि क्या तुम उसके पीछे हो? तो जॉनी कहता है कि हाँ, उसके साथ और भी लोग हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो सब फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर भेज दिया गया था और अब वो इस इंतजार में है कि दुनिया कब खत्म हो। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, क्योंकि वो खुद के घर में तो नहीं आ सकते ना। जॉनी उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने मुझे बताकर ठीक किया कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। और वो वहाँ से चला जाता है। जॉनी जब वापिस आता है तब वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, पूरी सड़कें टूट चुकी हैं और किसी को कुछ नहीं पता था कि ये सब किसने किया। फिर उसे अपनी दोस्त रॉक्सी दिखाई देती है जो किसी का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन यहाँ पर वो उससे नाराज होती है क्योंकि वो इस बार भी वादा करके उससे नहीं मिलने आया और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जॉनी अपने घर आता है और गोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताबें पढ़ता है। उसमें ये लिखा होता है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी आग को मिटा सकता है और उस पर कंट्रोल पा सकता है। और फिर जॉनी उसी तरह ट्राई करता है, वो अपने हाथ से आग को बाहर निकालता है और वो आग को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसके बाद उसके पास रॉक्सी आकर उससे सॉरी करती है कि मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहती थी। मैं जॉनी के कमरे में उन दोनों की पिक दिखाई देती है, लेकिन जॉनी उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। जॉनी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ये करना पड़ा क्योंकि अब रात हो रही थी और उसके गोस्ट राइडर बनने का टाइम भी हो रहा था। रॉक्सी कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तब जॉनी कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता भी दिया तो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी। रॉक्सी कहती है कि तुम एक बार बोल कर तो देखो। जॉनी उसे सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन रॉक्सी को इस बात पर यकीन ही नहीं होता और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सिटी में जो इतनी सारी तबाही हुई थी, उन सभी का दोष पुलिस गोस्ट राइडर को ठहरा रही थी और वो उसे अरेस्ट करके जेल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है वो फिर से गोस्ट राइडर में बदल जाता है और वहां से जेल को पिघलाकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। ब्लैक हार्ट को जब इस बात की भनक लगती है तब वो अपने आदमी से कहता है कि जाओ रोको उसे, और दूसरी तरफ से पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है कि ब्लैक हार्ट का आदमी गोस्ट राइडर को बुलाकर वहां से भागने लगता है। अब गोस्ट राइडर उसके पीछे भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी होती है। यहाँ पर गोस्ट राइडर के सामने एक बिल्डिंग आ जाती है, लेकिन गोस्ट राइडर अपनी बाइक को उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा देता है। ये करते हुए उसे रॉक्सी भी देख लेती है, जिससे उसे यकीन होने लगता है कि शायद जॉनी सच बोल रहा था। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही गोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के एक आदमी को गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हवा वाली शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर गोस्ट राइडर अपनी चेन को निकालता है और उसे अपनी चेन में लपेटने लगता है, जिसकी वजह से वो भी जलकर मर जाता है। जिसके बाद जॉनी दोबारा से उसी कब्रिस्तान वाले आदमी के पास जाता है। जॉनी उससे पूछता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, तो वो उसे बताता है कि ये सब ब्लैक हार्ट को मारते ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे एक कब्र पर लेकर जाता है जिस पर स्ले लिखा होता है और उससे कहता है कि ये भी एक गोस्ट राइडर था और जो आज से 150 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो यही था जो उसे दिया गया था सोल को यहाँ से ले जाने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है तो इसने इस काम को ब्लैक हार्ट को नहीं दिया बल्कि वहाँ से लेकर भाग गया। ब्लैक हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि वो इससे बहुत पावरफुल हो जाएगा, लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों के करीब मत जाना क्योंकि वो तुम्हारे अपने लोगों को यूज करके और तुम्हारे अगेंस्ट यूज करके। जिसके बाद जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि ब्लैक हार्ट वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। ब्लैक हार्ट उस पर हमला कर देता है। तभी जॉनी भी गोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसी को पकड़कर कहता है, मेरी आंखों में देखो, जितना भी लोगों के साथ तुमने बुरा किया या फिर मारा, उन सभी लोगों का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। ब्लैक हार्ट उससे कहता है कि ये तुम्हारी फालतू पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी क्योंकि मुझ में तो रूह ही नहीं है। और उससे कहता है कि आज के बाद तो मेरे बाप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम चाहते हो कि रॉक्सी की जान बच जाए तो उसे सैन वैकेंसा में उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलना। जिसके बाद ब्लैक हार्ट रॉक्सी को उठाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे किसी भी तरह करके अपनी दोस्त को बचाना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट उसी बूढ़े आदमी के पास था, जिसे देखकर जॉनी उस कॉन्ट्रैक्ट को मांगने लगता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि नहीं, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉनी उससे कहता है कि प्लीज मुझ पर यकीन करें, उन्होंने मेरी सोल ली है लेकिन मुझे खरीदा नहीं है, उसमें अभी भी वो प्यार मोहब्बत मौजूद है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लालच में नहीं बल्कि प्यार के लिए किया था और इसीलिए गॉड भी तुम्हारा साथ दे रहा है। तो मुझे लगता है तुम ही हो
जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन सैन वैकेंसा गांव यहाँ से 500 मील दूर है, तो हमें अभी निकलना चाहिए। तो जॉनी यहाँ पर कंफ्यूज होता है और कहता है कि हमें मतलब, तो बूढ़ा आदमी सीटी मारता है तो एक घोड़ा निकल कर बाहर आता है और वो बूढ़ा आदमी उस घोड़े पर बैठ जाता है और जॉनी से कहता है कि मेरा अभी आखिरी सफर बाकी है। ये कहते हैं वो अपनी हेड को पहनता है, जिसके बाद वो भी एक गोस्ट राइडर में बदल जाता है। मतलब कि वो भी एक गोस्ट राइडर था और ये वही आदमी था जिसने सैन वैकेंसा का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। उसके बाद ये दोनों सैन वैकेंसा गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर जाते ही वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बस मैं और आगे तक नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बस एक ही बार गोस्ट राइडर बन सकता था और मैंने इसे आज के लिए बचा कर रखा था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जॉनी अंदर जाता है और ब्लैक हार्ट का जो एक आदमी बच गया था वो जॉनी को पानी में ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है और उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। अब वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और रॉक्सी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसे देने लगता है, लेकिन नहीं देता और गोस्ट राइडर में बदलकर उसे मारने लगता है। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सूरज निकल रहा होता है, तो ब्लैक हार्ट इसका फायदा उठाता है और गोस्ट राइडर को उठाकर रोशनी वाली जगह पर फेंक देता है, जिस वजह से वो जॉनी बन जाता है। जिसके बाद ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और जोर जोर से उसे पढ़ने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर जितनी सोल्स मौजूद हैं, आओ मेरे अंदर चले आओ। उसकी इस बात को सुनकर सभी की सभी सोल्स उसके अंदर जाने लगती हैं। जिसके बाद ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत ही ज्यादा रेड हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी। रॉक्सी जॉनी के पास जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन जॉनी कहता है कि नहीं, मैंने ही इस कॉन्ट्रैक्ट को शुरू किया था तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। रॉक्सी उससे पूछती है कि आखिर तुम ही क्यों? तो जॉनी उससे कहता है क्योंकि मैं गोस्ट राइडर हूँ। अब जॉनी ब्लैक हार्ट पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और उसे धक्का देता है, जिससे उसके हाथ से गन भी गिर जाती है। इसके बाद जॉनी अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसके गले को पकड़ लेता है। तभी रॉक्सी वहां पर आती है और उसे शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी अपनी गन से ब्लैक हार्ट के सर पर मारती है, जिससे उसके चेहरे के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी पावर से फिर से सही हो जाता है और फिर रॉक्सी की गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद जॉनी उस गन को खुद ले लेता है और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर फायर करता है, क्योंकि अब उसका हाथ आग में बदल चुका था। और इसी के साथ ही ब्लैक हार्ट के टुकड़े हो जाते हैं और सभी सोल्स जो उसके अंदर गई थी वो बाहर आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक हार्ट मरा नहीं होता, बल्कि जिंदा होता है और फिर से अपने आप को जोड़ने लगता है और सभी सोल्स को अपने अंदर करने लगता है और अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। लेकिन अब गोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स हैं, उन्होंने जिस जिसको मारा है, उन लोगों के दर्द को तुम मेरी आंखों में महसूस करो। जिसके बाद उसे वो दर्द महसूस होने लगता है और इतनी सारी सोल्स होने की वजह से वो इतना सारा दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और वहीं पर वो मर जाता है। इसके बाद वहां पर ब्लैक हार्ट का फादर यानी वो बूढ़ा शैतान आता है और जॉनी से कहता है कि शाबाश, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। लेकिन जॉनी कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊंगा और मैं इस पावर को तुम्हारी अगेंस्ट यूज करूंगा। जहाँ पर भी कत्ल होगा तो देखना मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा और मैं तुम्हारे किए की सजा देकर रहूंगा। तो बूढ़ा शैतान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब जॉनी कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होगा। कि तभी वो बूढ़ा शैतान गुस्से में आकर बहुत ही जोर से अपनी स्टिक को नीचे मारकर वहां से चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।